एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग में आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको क्या क्या लेके जाना, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेके जानी होगी, जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। तो वो क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चों? वो है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, कलरफुल होना चाहिए, यानी कि जब आप प्रिंट निकलवाएंगे तो कलरफुल निकलवाना। उसके बाद आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर और कुछ भी। ठीक है, उसमें मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, मैच करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि रफ वर्क के लिए क्या वहां पे शीट मिलेगी। तो हाँ बच्चों, जो रफ वर्क होता है ना, आपको अपने एडमिट कार्ड के पीछे करना होता है। यानी कि देखो, आगे तो आपका यहाँ पे फोटो लगी होगी और यहाँ पे वहाँ कुछ कुछ डिटेल्स लिखी होंगी कि आपका एग्जाम सेंटर कब है और क्या क्या टाइमिंग है उसकी, वो सब लिखा होगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, तो ये सब वहाँ पे मेंशन होगा। देन इसके पीछे जगह खाली होगी, तो उसमें आपको अपना रफ वर्क करना होगा वहीं पर। ठीक है, आपको रफ शीट अलग से नहीं मिलेगी बच्चों, आपको एडमिट कार्ड के पीछे रफ वर्क करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि क्या हमें पेन और बॉटल घर से लेके जाना है? तो नहीं, आपको जो पेन है, बॉटल है पानी की, वो वहां पे आपको देंगे। ठीक है, लेकिन अपने सेफ साइड के लिए आप चाहो तो लेके जा सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा होता है बच्चों की जब एग्जाम होता है ना तो वो देते हैं, तो इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको देंगे। और जो एडमिट कार्ड है ना, आपको वहां पे सबमिट करके आना है, यानी कि आप एडमिट कार्ड के पीछे रफ वर्क करोगे। ठीक है, उसके बाद जो एडमिट कार्ड है, आप जहाँ पे एग्जाम देने जाओगे तो वो उसको अपने पास रख लेंगे। इसे आपको अपने साथ लेके नहीं आना है, जहाँ पे आप पेपर देने जा रहे हो तो वो टीचर्स आपसे वो पेपर ले लेंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे जमा करके आना है, आपको लेके नहीं आना है अपने साथ में। ठीक है, ये आपकी अटेंडेंस मार्क करेगा। ठीक है, प्लस इसमें आप अपना रबर करोगे और लौटते समय, ठीक है, लौटते समय अपना एडमिट कार्ड अपने टीचर को दे के आओगे। ओके, अब बात करते हैं ड्रेस कोड की। तो अब क्या पहन के जाना है? अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके हमें नहीं जाना है, बट हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ड्रेस कोड क्या है, हमें जाना कैसे, क्या पहन के जाना है। तो हमें सिंपली एक टी शर्ट पहन के जानी है बच्चों। ठीक है, एक टी शर्ट पहन के जानी है और एक लोअर पहन के जानी है। मेंशन आपको ये चीज याद रखनी होगी बच्चों कि ऐसा ना हो कि इस टी शर्ट में बहुत कुछ लिखा हो और खूब सारा उसके ऊपर प्रिंट हो, कोई बहुत सारी डिजाइन बनी हो। तो नहीं, आपको एक सिंपल सी गोल गले की या फिर वी गले की, मतलब नॉर्मल सी शर्ट पहन के जानी है आपको। नॉर्मल टी शर्ट, बटन नहीं होने चाहिए उसमें, आपको टी शर्ट पहन के जानी है। और आपको बॉटम में क्या पहन के जाना है? नॉर्मल सा लोअर पहन के जाना है, यानी कि आपको लोअर टी शर्ट पहन के जाना है। फुटवेयर में क्या पहन के जाओगे आप? तो फुटवेयर में आप लोगों को चप्पल पहन के जानी है। यस, चप्पल ही पहन के जानी है। अगर आप शूज पहन के जाओगे ना तो कई बार क्या होता है कि वो उतरवा देते हैं। जो स्लीपर्स आप अपने वॉशरूम में पहन के जाते हो, जो चप्पल एकदम हवाई चप्पल जिनको हम बोलते हैं, जो आप वॉशरूम में भी यूज करते हो, नॉर्मल सी चप्पल पहन के जानी है आपको। ठीक है, और टी शर्ट पहन के जाना है, लोअर पहन के जाना है जिसमें बहुत सारी जिप ना हो, बहुत सारी पॉकेट्स ना हो। ठीक है, क्या इयरिंग पहन के जा सकते हैं, नोज पिन पहन के जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं पहन के जा सकते, बिल्कुल भी मत पहनना। वहां पे जब आपकी चेकिंग होगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। कि आप जीन्स पहन के जा सकते हो? नहीं, जीन्स में क्या होता है, मेटल का बटन होता है, वो वहां पे डिटेक्ट कर लेंगे और फिर आपके साथ वो बहुत देर तक बातें करेंगे कि ये है, ऐसा है, आपको नए एग्जाम देंगे, ये तो बहुत कुछ इशू वहां पे हो सकता है। तो आपको वो जो ड्रेस कोड है वही पहन के जाना है। सिंपली आपको लोअर टी शर्ट पहन के जाना है जिसमें कि बटन्स नहीं होने चाहिए बहुत सारे, उसमें बहुत सारी पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी डिजाइन नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ उसमें लिखा नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ उसमें प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको वॉच नहीं पहन के जानी है, जो घड़ी होती है वो आपको नहीं पहन के जानी है। जूता पहन के नहीं जाना है आपको। वॉशरूम में जो स्लीपर्स पहन के जाते हैं वो पहन के जाना है। नोज में और ईयर में कुछ भी पहन के नहीं जाना है। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे ईयर में पहन के रखते हैं, नोज पिन पहन के रखते हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं पहन के जाना है। नेकलेस है आपका या फिर आपका ब्रेसलेट है, वॉच है, ऐसा कुछ भी लेके नहीं जाना है आपको। ठीक है, समझ गए कि आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है, आपको बस अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और प्रॉपर यूनिफॉर्म में वहां पहुंचना है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है? आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, जिसमें कि जो आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस में से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के बच्चे, 30 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन आएंगे जीके के। तो क्या नेगेटिव मार्किंग है? यस बच्चों, नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। वहां पे आपको क्या करना है? सबसे पहले आप बायो करोगे।
ठीक है। बायो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट होता है और काफ़ी ईजी होता है। देन उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप केमिस्ट्री करना चाहते हो कि जीके। जिसको लगता है कि नहीं ठीक है मैं पहले जीके करना चाहता हूँ, तो तुम पहले जीके कर सकते हो, देन आप केमिस्ट्री कर सकते हो। ओके, कोशिश करना कि आप बहुत जल्दी कर लो, ठीक है। मतलब कि जो आपका बायो है, केमिस्ट्री है और जीके है, ये आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको फिजिक्स में कम से कम 40 से 50 मिनट देना पड़ेगा। फिजिक्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। ये काफ़ी टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है। देखो हर बच्चे के हिसाब से ना अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको फिजिक्स के लिए मेनली टाइम बचा के रखना है और कुछ लास्ट के 10 मिनट्स एटलीस्ट इसलिए बचा के रखना है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे आप मार्क करोगे कि बाद में देखोगे इस चीज़ को, लास्ट मोमेंट पे आप उसको देखोगे, एक बार दोबारा पढ़ोगे। जैसे आपने क्वेश्चन किया 1 से लेके आपने 10 तक किया, मान लो इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आप लास्ट टाइम पे देखोगे, अभी जल्दी जल्दी में आपको याद नहीं आ रहा, दोबारा देखना चाहते हो, आपको आता है लेकिन उस टाइम पे आप कैलकुलेट कर रहे हो बट आंसर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट के 10 या 20 मिनट्स में देखोगे। तो आपको वो 10-20 मिनट्स भी बचाने हैं ताकि आप वो क्वेश्चंस देख पाओ, ठीक है। वो क्वेश्चंस देख पाओ 10-20 मिनट्स में जो आपने छोड़े हैं करते टाइम पे। और वो क्वेश्चन आपने वो वाले छोड़े होंगे जिसमें आपको आता तो है लेकिन उस टाइम पे आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है कि निकल नहीं रहा और आपको पता है कि आपको ये क्वेश्चन आता है, तो आप एक दो बार और करके देखना चाहते हो कि आपका आंसर आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो आप 10 से 20 मिनट्स में लास्ट में ये करेंगे। अगेन 40 मिनट्स तो आपको फिजिक्स के लिए बचाना ही होगा। इसका मतलब ये है कि बायो, केमिस्ट्री एंड जीके ये आपको बहुत जल्दी करना होगा, ठीक है। समझ गए। अब नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ऑफ कोर्स है बच्चों। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए हम क्या करें, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको नहीं करना है, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। तुम सोचो मैं तुक्का लगा देता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हो, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप सही करोगे तो +1, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन ही नहीं दिया, तो उसको आपको कोई ना कटेगा ना मिलेगा, ठीक है, यानी 0। अगर आपने कुछ किया ही नहीं उसमें तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर गलत कर दोगे तो इससे बचना है आपको, गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि आप तुक्का बिल्कुल नहीं मारोगे, जो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। अब एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम 1 जून है। कुछ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे होंगे, है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर सेंटर दिया है बच्चों, क्या कर सकते हैं। अब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो सीरियसली यार, लेकिन बहुत दूर सेंटर है आप लोगों का, और जो आपका रिजल्ट है ना वो 6 जून को आ जाएगा। ओके, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अगेन बता रही हूँ, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। सारे बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बच्चों। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ऊपर वाले की कृपा है, और नहीं हुआ तो ऊपर वाले की इच्छा है। इसीलिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जब आप वहाँ पे पहुँचो तो अच्छे से मेडिटेशन करना, आँख बंद करके लंबी गहरी सांसें लेना, अपने गॉड को, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको याद करना, ठीक है। लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मिल गया तो ईश्वर की कृपा है, और नहीं मिला तो उनकी इच्छा है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे साथ पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो यस मेरे बच्चों, आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, जीके सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हो प्रिपरेशन बीएससी नर्सिंग की, या फिर आप कर रहे हो पैरामेडिकल की, तो अभी एग्जाम जो आपका इसके बाद आएगा वो पैरामेडिकल का है। तो उससे जुड़ी सारी अपडेट्स पाने के लिए और उसकी प्रिपरेशन बच्चों में कराऊंगी, ठीक है, अपने चैनल पे मैं पढ़ाऊंगी। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो मैंने हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन और अमाइन वाला चैप्टर पढ़ाया, तो आप वो जाके देख लो, ठीक है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं तो आप वो भी देख सकते हो। अगेन मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पैरामेडिकल की तैयारी आप इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। जो पैरामेडिकल का एग्जाम होता है उसे गर्ल्स बॉयज दोनों दे सकते हैं, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ गर्ल्स दे सकती हैं। और जो एम्स पैरामेडिकल यानी कि जो पैरामेडिकल का एग्जाम है ना बच्चों, उसको गर्ल्स बॉयज दोनों दे सकते हैं। वो 90 मार्क्स का होता है, और इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगी इस चैनल पे। फिर से बोल रही हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगेन लास्ट में बेस्ट ऑफ लक। आई होप मेरे बच्चों कि आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाए। तो मेरी तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक सभी मेरे प्यारे बच्चों को। ओके।